गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टेंथ पे। मेरा नाम किशन शाह है और मुझे 7 साल हो गए ऑफलाइन पढ़ाते हुए और 3 साल हो गए यूट्यूब पे ऑनलाइन पढ़ाते हुए। इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियों में पढ़ा चुका हूँ। अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने यही देखा है कि बच्चों को कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के न्यूमेरिकल में हमेशा दिक्कत होती है। दिक्कत क्यों होती है समझ में ही नहीं आ पाते कि कब v को प्लस रखना है, कब v को माइनस रखना है, कब u को माइनस रखना है, कब f को प्लस लेना है, कब f को माइनस लेना है, मैग्निफिकेशन कब प्लस होगा कब माइनस होगा। तो वीडियो को एंड तक बने रहना, मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो होगी। पूरा देख लोगे, स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर पूरा देख लिया तो लाइफ में आपको कभी मिरर लेंस के न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं होगी, मेरा वादा है आपसे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है देखो, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज -1। हमें क्या दे दिया, मैग्निफिकेशन। तो सिंपल सा है, जो दिया हुआ है वो लिख लो। मैग्निफिकेशन कितना दे दिया हमें, m इक्वल टू -1। और हमें पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इक्वल टू v अपॉन u और m इक्वल टू h2 अपॉन h1। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, अब क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज 25। मतलब इमेज की डिस्टेंस दे दी, मतलब हमें क्या दे दिया, अभी दे दिया, कितना दे दिया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या कह रहा है, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, यू पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, यू। ठीक है, और क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और एफ भी पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो अब करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। यू तो हमारा यहीं से निकल जाएगा इस वाले फार्मूले से, फिर यू निकाल लेंगे क्योंकि एफ निकालना है तो यू हमारे पास होना जरूरी है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये फार्मूला यूज करते हैं, मैग्निफिकेशन वाला, मतलब m इक्वल टू v अपॉन यू, और m कितना दिया हुआ है, -1। ठीक है, और v हमें पता है, v पता है 25। ठीक है, तो यहां से देखो u ऑटोमेटिकली इधर मैं मल्टीप्लाई कर दो तो u इक्वल टू -u इक्वल टू 25। तो मतलब u इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। और हमें पता है लेंस के केस में u हमेशा नेगेटिव होता है। u चाहे लेंस हो, मिरर हो, कॉन्केव लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, u हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये हमारा u आ गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब हमें फार्मूला पता है क्या, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन ब्रैकेट में लिखो। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, ब्रैकेट में लिया। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, वैल्यू मतलब 1 अपॉन f कैसे ही रहा, 1 अपॉन v कितना है, v कितना निकला हमारे पास, 25। ठीक है, और माइनस ब्रैकेट लगा के 1 अपॉन u कितना है, u है -25, तो -25। तो इसको सोल्व कर देते हैं, तो 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन 25 और माइनस माइनस प्लस मतलब 1 अपॉन 25। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये इरेज कर दे रहा हूं, इसका काम क्या होगा। तो अब यहां से देखो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 25, मतलब 2 अपॉन 25। ठीक है, और इसको पलट लेंगे तो क्या हो जाएगा, f इक्वल टू 25 अपॉन 2। तो इसको सिंपल सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 12.5 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आ गया। तो हमसे क्या पूछा है, f के क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। यहां तक दिख रहा है सब अच्छे से, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नोट डाउन करो, आगे कर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे f कैसा आया है हमारा, प्लस। तो f जब प्लस आ जाएगा तो क्या शो करता है ये, f इक्वल टू मतलब प्लस 12.5 सेंटीमीटर। मतलब कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हमें समझ में आ गया। अब नेचर पता चल गया कि भाई कॉन्वेक्स लेंस है और फोकल लेंथ पता चल गई। अब देखो ध्यान से, ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो अगली लाइन कह रहा है। अगली लाइन बस ये याद रखना, हमारा आया क्या है कि अब हमने क्या कर रहा है, ध्यान से देखो। अब वो क्या कह रहा है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द, मतलब अब ऑप्टिकल सेंटर, मतलब यहां देखो ऐसे बना दिया मैंने, सिर्फ बने समझाने के लिए ये। ठीक है, रफ डायग्राम है, कहीं इसको वो मत मान लेना। ये f और ये 2f। ठीक है, f1 और ये f। अब ये कह रहा है कि इस तरफ मुड़ रहा हूं मैं 25, मतलब टुवर्ड ऑप्टिकल सेंटर। यहां कहीं होता है ना ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर की ओर मुड़ रहा है। तो क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस वेयर वुड बी द इमेज फॉर्म। अब हमें क्या निकालना है, अब देखो, तो इसके लिए सबसे पहले u निकालेंगे। u कितना होगा, u कितना आया था हमारा
25। तो देखो यहाँ पे -25 नहीं करना है कि -25 -15, तो ये हो जाएगा। तो 25 में से -15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हमने ऐसा, ये डिस्टेंस कम हो रही है, ऑब्जेक्ट को आगे कैसे ले जा रहा है, इस तरफ। तो ऑब्जेक्ट ये आ गई और हमसे क्या पूछ रहा है, एफ। एफ हमने निकाल के रखा था अपना, एफ कितना था हमारा, वही पहले वाला है, कितना मतलब 12.5 या 25/2 भी लिख सकते हो। तो अब क्या पूछ रहा है, वेयर वुड बी द इमेज फॉर्म, मतलब हमको क्या निकालना है, ध्यान से देखो, वी निकालना है। क्या निकालना है हमें, वी। तो सिंपल सा है, वही फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f मतलब 1/, तो 12.5 ना लिख के मैं इसको ये लिख दूं 25/2 इक्वल टू 1/v माइनस, और देखो u को साइन के साथ रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1/-, है। ठीक है, तो यहां से देखो क्या आएगा, ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 2/25 इक्वल टू 1/v, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 1/10। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे फर्दर। देखो यहाँ पे ये इरेज कर देता हूं, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा, 2/25 माइनस 1/10 इक्वल टू 1/v। तो इसको सोल्व करेंगे, पर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 25 और 10 का, तो 50 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 50 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 माइनस 5 इक्वल टू 1/v। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -1/50 इक्वल टू 1/v। यहाँ तक समझ में आया, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, नोट डाउन कर लो आराम से। यहाँ तक दिख रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा, अच्छे से पूरा दिख रहा है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो इसको पलट लो, तो v कितना आ जाएगा, इसको पलट लो, तो v इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। अब देखो v कैसा आया, माइनस में, तो माइनस में आ गया ना v, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो v जब माइनस में आ जाएगा तब इसमें क्या होगा, हम ये बता सकते हैं कि भाई ये कौन सी साइड में बना है, कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज भी उसी साइड में आएगी। आई बात समझ में, नोट डाउन करो। 5 नंबर का 2017 में बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको अगर एग्जाम में आ गया, बहुत कम बच्चे ही कर पाएंगे, क्योंकि बहुत दमदार न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो अच्छे से समझना, वीडियो ना समझ में आए दोबारा से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। और इससे पहले मैंने कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करवा रखे हैं, और मिरर के भी लगभग 50 न्यूमेरिकल करवा रखे हैं। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में देखना, बिल्कुल आराम से आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो पे पहली बार आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबाना, और कमेंट सेक्शन में अपना कीमती सुझाव जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में बहुत अच्छे न्यूमेरिकल के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल श्योर टेंथ पे। मेरा नाम किशन शाह है, और मुझे 7 साल हो गए ऑफलाइन पढ़ाते हुए, और 3 साल हो गए यूट्यूब पे ऑनलाइन पढ़ाते हुए। इससे पहले मैं बहुत बड़ी बड़ी एडटेक कंपनी में भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में यही देखा है कि बच्चों को कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, लेंस, कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस के न्यूमेरिकल में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि वो सही से सोच नहीं पाते कि कब कौन सा साइन रखना है, क्या कहना चाह रहा है। तो अक्सर मैंने ये चीज़ देखी है। तो वीडियो को पूरे देखना, मैं वादे के साथ बोल सकता हूँ आज के बाद आपको लेंस में, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स मिरर लेंस हो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वी विश टू ऑब्टेन एन इक्वल साइज इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ स्क्रीन kept at a distance of 4 मीटर फ्रॉम द कैंडल फ्लेम, नेम द टाइप ऑफ लेंस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसने क्या बोल दिया, नेम द टाइप ऑफ लेंस। अब करेंगे कैसे, ध्यान से देखो, आपको पता होना चाहिए कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव लेंस के केस में कभी भी स्क्रीन पे हमें इमेज नहीं मिलती, याद रखना है, चाहे नोट डाउन करके लिख लेना। कॉनकेव लेंस के केस में कभी भी स्क्रीन पे हमें इमेज नहीं मिलती। तो एक ही चीज बची, क्या बची, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और अगर मिरर पे भी बनती है, कॉनकेव मिरर में भी बनता है, लेकिन कॉनकेव मिरर में जब स्क्रीन पे बनती है तो वर्चुअल है, इरेक्ट होता है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसमें इन्वर्टेड ही है। तो सीधी सी बात है कि मिरर और लेंस के केस में उल्टा होता है। तो हमें ये पता चल गया कि भाई ये कौन सा है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। तो पहला आंसर क्या मिल गया, हमारा आंसर ए कॉन्वेक्स लेंस। तो ये इससे यही पूछा है। इसको देखो सोल्व नहीं करना है, 3 नंबर का है, इसको सिर्फ सोल्व नहीं करना है, बस इतना ही लिखना है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, What should be the focal length of the lens? अब यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से,
वो ये पता होनी चाहिए कि जब भी इक्वल साइज की, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इक्वल साइज, तो इक्वल साइज की जब भी इमेज बनती है तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रहता है, 2f पे, 2f पे ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। तो हमें याद रखना है, चाहे नोट डाउन कर लेना कि जब भी इक्वल साइज की इमेज बनती है तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होता है, 2f पे। और 2f किसके बराबर होती है हमारी, इस केस में 2f जो बराबर होती है वो होती है हमारी इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, किसकी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, ठीक है। तो ये नोट डाउन करके लिख लेना। तो 2f ये है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है हमारे पास, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कहाँ गया 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर। तो यहां से f कितना आ जाएगा, f इक्वल टू 4/2 मतलब 2 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा है, बताना क्या मुश्किल था, 3 नंबर का सवाल है, हलवा इतना सा करना है, ठीक है। अगर इसी से तुमसे रे डायग्राम बनवा लेगा तो रे डायग्राम आपको पता है कैसे बनेगा, देखो ये रे डायग्राम ऐसे बन जाएगा इसका, ये रे डायग्राम मैं बना देता हूं। तो यहाँ पे f हो गया, यहाँ पे ये f1 2f1 और यहाँ पे f2 और यहाँ पे 2f2, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे रख दो ऐसे, तो यहाँ से क्या होगी, एक रे निकलेगी, ये टकराई और ये ऐसे पास हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से ये रे निकली, ये यहाँ से गई, यहाँ जाके देखो तो ये इसको यहाँ कहीं पे कट कर देगी एग्जैक्ट, ये यहाँ पे पास नहीं होगी, ये यहाँ से पास होगी ये ऐसे कट कर देगी, ठीक है। तो बन गई देखो सेम उस पे। तो इस तरीके से न्यूमेरिक ये हमारा सोल्व हो गया। रे डायग्राम बनाएगा तो ये बना के दिखा देना है, बताना क्या मुश्किल था इसमें, 3 नंबर का क्वेश्चन है। बस वही है कि आप क्वेश्चन को देखते हो तो आपके मन में एक फोबिया सा बना हुआ है, फोबिया इन द सेंस कैसे कि लेंस के न्यूमेरिकल टफ होते हैं, मुश्किल होते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लो, सारे स्टेप अच्छे से लिख लो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और चैनल पर पहली बार आए हो तो इससे पहले मैंने एक फोल्डर बना रखा है, प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लगभग 25 30 क्वेश्चन करवा रखे हैं, उनको जाके देखना। सारे प्रीवियस ईयर्स बेस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में वही आएंगे, बिल्कुल डाटा के समय डाटा भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती सुझाव जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। बाय बाय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल श्योर 10 पे। मेरा नाम किशन शाह है और मुझे 7 साल हो गए ऑफलाइन पढ़ाते हुए और 3 साल हो गए ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ाते हुए। इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियों में मैं लेक्चरर ले चुका हूँ, एकेडमिक स्पेशलिस्ट भी रह चुका हूँ। मैं मैथ और साइंस बहुत अच्छे से करवा सकता हूँ 10th स्टैंडर्ड को, इवन SST भी। तो आज मैं साइंस करा रहा हूँ, साइंस में लेंस के न्यूमेरिकल। तो लेंस के न्यूमेरिकल में मैंने अपने टीचिंग कैरियर में यही देखा है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है, समझ में नहीं आ पाता कि स्टेप कहाँ से स्टार्ट करें। वीडियो को पे बने रहना, 10 मिनट की वीडियो होगी, मैं वादे के साथ बोल सकता हूँ एक बार आपने देख लिया आपको लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस टर्म्स एंड कंडीशन एक ही है कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। ये आने वाले 10 मिनट आपको लाइफ टाइम लेंस के न्यूमेरिकल की फोबिया से दूर कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, देखो द मैग्निफिकेशन फॉर्म बाय अ इमेज ऑफ अ लेंस इज -1 सेंटीमीटर। तो हमें क्या दिया हुआ है, देखो मैग्निफिकेशन मतलब m दिया हुआ है, m इक्वल टू -1, ठीक है। If the distance of the image from the optical center of the lens is 35 centimeter, where is the object is? अब देखो ये मैग्निफिकेशन बन दिया है ना, अब इसका मतलब क्या होगा, हम जानते हैं m इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन u, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि m कितना दिया हुआ है, -1 इक्वल टू v अपॉन u। ये आ गया समझ में। अब ध्यान से देखो, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, u इक्वल टू -u इक्वल टू v, यानी मतलब u इक्वल टू -v या v इक्वल टू -u। अब देखो यहीं पे क्लू है, बहुत अच्छा एक क्लू है। क्या क्लू है, इस पे ये एक हिडन ट्रिक छुपी हुई है। नॉर्मली देखो आप करते क्या हो कि हमें जब निकालना है तो आप फार्मूला लगाते हो कि भाई f कैसे होगा, फाइंड कर। देखो क्या पूछ रहा है, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस। तो ऑब्जेक्ट तो पता चल गया कि भाई कितना रखा है ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 35 सेंटीमीटर, मतलब माइनस में आ जाएगा, मतलब हमारा u आ जाएगा -35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा पता चल गया कि मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से 35 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। अब यहाँ पे नोट डाउन करने वाली बात क्या है कि जब भी u और v बराबर आ जाए, साइन को एक बार को भूल जाओ, जब भी u और v बराबर आ जाए तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखता है, 2f पर। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा रहता है, 2f पर। तो जब भी u और v बराबर आ जाए तो मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रहता है, 2f पर। ये चीज याद रखना। तो हम क्या लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट, ये कैसा हो गया, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइन। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा u कैसा, v कितना आ जाएगा, ये v पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है हमसे,
इफ द इमेज डिस्टेंस, ठीक है, यू, तो ये कैसे बन जाएगा हमारा, देखो अब यहाँ पे क्या लिखना है कि जब भी बताया था ना अभी, तो जब भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के बराबर हो जाए, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है 2f पे, तो मतलब क्या हो जाएगा ये 2f इक्वल टू u, मतलब क्या होता है कि हमारा 2 इंटू एफ इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अननेसेसरी हम कैलकुलेशन से बच गए, वो जो कैलकुलेशन होती है ना, तो यहां से हमसे सेकंड केस में क्या पूछा है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ यहां से देखो डायरेक्ट आ जाएगी, तो 2f इक्वल टू ये कितना है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है 35 सेंटीमीटर। सर यहाँ पे प्लस रखें कि माइनस, देखो जब हम डिस्टेंस को रख रहे हैं, अभी न्यूमेरिकल में नहीं रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, तो ये ऐसे ही प्लस के साथ रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से f कितना आ जाएगा, f इक्वल टू 35/2, तो f कितना आ जाएगा यहाँ पे 17.5 सेंटीमीटर। यहां तक किसी भी तरह की कोई समस्या है तो बताओ, यहां तक किसी भी तरह की कोई ऐसी लाइन जो आपको समझ में ना आई हुई, दिख रहा है ना बिल्कुल अच्छे से, तो यहां तक हमारा f समझ में आ गया। अब देखो क्या कह रहा है, ये इरेज कर देता हूं f, ठीक है f। अब हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द फोकल लेंथ, तो f हमारा कैसे आ गया, ये f आ गया हमारा 70, f कितना है, अब f आया हुआ है 17.5 सेंटीमीटर, 17.5 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से 17.5 सेंटीमीटर पे हमारा फोकल लेंथ है। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या करेंगे, ये इरेज कर देता हूं, f को बस याद रखना कि f कितना आया हमारा 17.5 या 35.2। अब देखो ध्यान से, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अब मैं ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों ले जा रहा हूं, लिख रहा है ना टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो मतलब u कितना था हमारा, u हमारा 35, अब देखो इसमें से ये माइनस होगा तो -20, तो ये u हमारा कितना आ गया यहाँ से 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे साइन नहीं रखेंगे, साइन हम न्यूमेरिकल में रखेंगे, और हमसे क्या पूछ रहा है कि और हमारा v कितना था, v हमारा ऊपर लिखा हुआ है 35 सेंटीमीटर, v कितना है 35 सेंटीमीटर। अब हमसे f पूछ रहा है, तो f के लिए क्या, अब यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो 1/f तो ऐसे ही रहा इक्वल टू v कितना है, v है हमारा 35, तो 1/35, ठीक है। u कितना है माइनस, और ये कितना आएगा 1/माइनस के 15, यहाँ पे साइन के साथ रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे साइन के साथ रखेंगे। क्यों रखेंगे, देखो हम जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, जब ये डिस्टेंस होती है तो डिस्टेंस हमारी न्यूमेरिकल में ही साइन के साथ रखते हैं, इसमें हम साइन के साथ नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, ध्यान से देखना, तो इसलिए नहीं रख रहे हैं, हमसे क्या है इसलिए, यहां तक समझ में आया। अब देखो ध्यान से, हमसे f नहीं पूछा है, यहाँ पे हमने हल्की सी मिस्टेक कर दी, हमसे क्या पूछा है, इमेज पूछा है, तो इसको यही रखेंगे ऐसे 1/v ब्रैकेट में ले लो, यहां पे रखेंगे, कितना आया था ये हमारा 17.5 मतलब 35.2, तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ सोल्व करके लिख दे रहा हूं मैं 2/35 इक्वल टू 1/v ऐसे रहा, और ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो 1/50। अब ये देखो इसको यहाँ ले आओ, तो 2/35 माइनस 1/15 इक्वल टू 1/v। अब इन दोनों का एलसीएम कितना होता है, देखो आप कर लेना, मुझे तो पता है 105, तो 105 बनाने के लिए 35 को किससे मल्टीप्लाई करें 3 से, तो 2 ऑलरेडी रहा, 3 से मल्टीप्लाई, माइनस यहाँ कितना आ जाएगा कि इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 सत्ते 7 से, 15 सत्ते 105, ठीक है, तो इक्वल टू 1/v। अब देखना ध्यान से, देखते रहो, अब यहाँ से कितना आ जाएगा 6 माइनस 7/105 इक्वल टू 1/v, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 1/105 इक्वल टू 1/v, तो v कितना आ गया हमारे पास माइनस का 105 सेंटीमीटर। आया समझ में, क्लियर है, यहाँ तक नोट डाउन करो बिल्कुल अच्छे से, किसी भी तरह की कोई समस्या, कोई भी चीज दिख रहा है ना सब अच्छे से। अब ये आ गया हमारा ये कितना आ गया माइनस का, तो ये क्या लिखेंगे, देखो ये कितना आ गया, तो ये माइनस का आएगा, तो ये कैसे बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और किस साइड बनेगा सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब वहां पे जगह नहीं है, यहां लिख दो, चलो यहीं लिख देता हूं, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट,
मतलब ऑब्जेक्ट के सेम साइड, यही हमसे पूछ रहा है। बताना क्या न्यूमेरिकल था, सिर्फ मैथमेटिकली स्किल आपकी कितनी अच्छी है उससे ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। आपको फार्मूला तो सिर्फ यहाँ तक यूज था बेटा, फार्मूला तो सिर्फ ये, उसके बाद तो स्किल है मैथमेटिकली। देखो ये इसके बाद तो ये फार्मूला हो गया, मैथमेटिकली आपको स्किल भी तो है कि फ्रैक्शन को आप कैसे सोल्व कर पा रहे हो, बस यही क्वेश्चन है। आई बात समझ में? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्ले लिस्ट में जाना, वहां पे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और लेंस के लगभग 50 न्यूमेरिकल करा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स हैं। यूट्यूब पे शायद ही कभी किसी ने इतने न्यूमेरिकल करवाए होंगे, मेरा वादा है आपसे। आप चैनल खंगाल के देख लेना, ठीक है? तो अच्छे से नोट डाउन करना और कमेंट सेक्शन में अपना कीमती सुझाव जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।